फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो जो है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए रहेगा स्पेसिफिक। तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और नहीं है तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड कर सकते हैं आज इस रीडिंग को। ओके, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, बट आज की मुझे गाइडेंस जो थी वो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही थी। तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप सुन भी सकते हैं। अगर आपको लगे आपके लिए कोई मैसेज है इसमें तो आप भी सुन सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इसे बुरा मत मानिएगा और आज की रीडिंग डिवाइन की गाइडेंस है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, तो और सब जो मुझे आज ड्रीम चैनलिंग हुई है उसमें डिवाइन ने एक क्लियर मुझे मैसेज दिया है ड्रीम्स के थ्रू। यहाँ पे जो मुझे डिवाइन ने कहा वो यही था कि सभी डीएफ खुश रहें और सदा सुहागन रहे। ठीक है, तो इस मैसेज ने, इस चैनल मैसेज ने, इस ड्रीम मैसेज ने मुझे ये पुश किया कि मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग करूं। मैं जनरली करती नहीं हूं, बट आज इस ड्रीम चैनल की वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो और मैंने अभी 111 देखा है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको डिवाइन की जो भी डीएफ्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक डिवाइन फेमिनाइन आई हैं, उनको ईश्वर का, उनको डिवाइन की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिली है यहाँ पे, क्योंकि मुझे कलेक्टिव में डीएफ को आशीर्वाद देते हुए डिवाइन की आवाज़ सुनाई दी थी। क्लियर मैसेज था बहुत ही कि सदा सुहागन रहे, सभी डीएफ्स खुश रहें। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको डिवाइन ने दी है। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहते हुए यहाँ पे डिवाइन का ये मैसेज आपके लिए है। इस बात को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, मूव करना है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अपनी जर्नी में भले ही आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त सिचुएशन हो, आपकी जर्नी में जो भी सिचुएशन हो, जो भी है, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, प्रेजेंट में रहिए और अपना अपना 100% आप देते रहिए। ओके, बस इतनी गाइडेंस है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इस ड्रीम से रिलेटेड यूनिवर्स आपको और क्या गाइडेंस, आपको अपनी जर्नी में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी शिव शक्ति की जर्नी में है, जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़। ओह माय गॉड, बैलेंस। तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आपके लिए डिवाइन का है, बैलेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर है। तो ये 14 नंबर आपके बर्थ डेट हो सकता है आपका, या फिर आपका कहीं ना कहीं 14 नंबर आपसे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आपके आपके काउंटर पार्ट के बर्थ डेट में हो सकता है, या फिर इसका टोटल 5 भी होता है, 5 हो सकता है आपसे जुड़ा हुआ। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपसे ये कनेक्टेड है। और साथ में ये बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में डिवाइन बैलेंस लेकर आ रहे हैं। आपकी जर्नी में यहाँ पे एक हारमोनियस रीयूनियन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, जो पेशेंस आपने बनाया हुआ है, वही पेशेंस सिर्फ आपने ही नहीं, आपके काउंटर पार्ट ने भी बनाया हुआ है। वो भी धैर्य से इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी धैर्य से अपने कर्मों को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो चीज़ें जानते नहीं हैं। मैंने अभी 333 देखा है और ये भी यूनिवर्सल डिवाइन का एक साइन है बहुत बड़ा। यहाँ पे आप जो पर्सन यहाँ पे आपके अभी तक इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, वो पर्सन यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन या आप फायर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, सैजिटेरियस यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आया है। तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में यूनिवर्स बैलेंस तो लेकर आ ही रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी हो रहा है। यहाँ पे जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं, आप इसको आप जेंडर वाइज ना देखें, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अगर आप हैं और आप फेमिनाइन है और डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप फेमिनाइन है और आप इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझेंगे। तो जेंडर वाइज ना लें इसे। अगर आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपके काउंटर पार्ट यहाँ पे इस जर्नी के मतलब को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन यहाँ पे आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में डिवाइन तो बैलेंस लेकर आ ही रहे हैं और डिवाइन की ही ब्लेसिंग है कि यहाँ पे आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं, हारमोनियस रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं। ठीक है,
और इसके लिए आपकी पर्सन ने भी आप ही की तरह बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ही ज़्यादा धैर्य यहाँ पे बनाया हुआ है। जिस पेशेंस के साथ आपने अपने आप को हील किया है, ठीक है, उसी पेशेंस के साथ आपके पर्सन भी वहाँ पे अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उनके भी कर्मा हैवी कर्माज हैं उनके। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो, अनमैरिड हैं तो आपके या जो भी हैं उनके लाइफ में कार्मिक्स बहुत हैं, फैमिली में कार्मिक पर्सन बहुत हैं उनके, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे उनकी कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस उनका चल रहा था, और वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीशन के उसमें है। और उसके बाद वाओ, हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहला तो यहाँ पे ये कार्ड इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आप इस जर्नी में हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और स्टिल आपको डाउट है कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं, आपको आपके पर्सन जिनके साथ आप इस वक्त हैं कांटेक्ट में, कम्युनिकेशन में, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं कि नहीं, आपको कंफर्मेशन डिवाइन ने दिया है। आपने टैरो रीडिंग के थ्रू भी कंफर्म करवाया है कहीं ना कहीं से, बट आपको स्टिल ये डाउट है, ठीक है। आपका जो ईगो माइंड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये कार्ड का आना इस बात का कंफर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि आप इस जर्नी में हैं और एक्सेप्ट कीजिए। अब इसमें ओवर थिंकिंग या इसमें कोई दो राय नहीं रखनी है आपको, ओके। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है इसमें। और आप दोनों ही टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, ठीक है। आप जो यहाँ पे थॉट दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, वो आपके पर्सन तक पहुँच रही है। जिस तरीके से आप तक आपकी बातें, आपके पर्सन की एनर्जी आपको पिक होती थी, वैसी ही एनर्जी आपके पर्सन को भी यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे है ना छुपाई थी, कुछ चीज़ें हिडन थी, कुछ चीज़ें आपको उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी थी। अब आपके पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं, आपके लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और उस बैलेंस के पहले यहाँ पे आपको कुछ ट्रुथ आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने जो आपसे छुपाई थी वो यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने सीक्रेट आपसे रखी हुई थी, वो सभी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब वो इस कनेक्शन में कोई अप्स एंड डाउन नहीं चाहते हैं, कोई अब ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं जो यहाँ पे उन्हें फिर से आपसे दूर करे या आपको उनसे दूर करे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, 2 और 14 नंबर आए हैं, तो ये आप देखिएगा आपसे किस तरीके से कनेक्ट होते हैं नंबर्स। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है हैंग्ड मैन। तो डेफिनेटली ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन यहाँ पे अवेकन हो रहे हैं। अगर आपका ये सवाल था कि आप तो अवेकन हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन क्या आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके पर्सन भी यहाँ पे अवेकन हो रहे हैं, तभी उन्हें यहाँ पे ये रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है, और तभी यहाँ पे आपके पर्सन अब बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में उन्हें समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन ऐसे ही नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। इस कनेक्शन का एक पर्पस है, जो यूनियन जो डिवाइन ने ऑलरेडी बनाया हुआ है इस कनेक्शन में। ये जो कनेक्शन है वो एनलाइटमेंट की तरफ लेकर जा रहा है आप दोनों को। चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आ रही हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ उन्हें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में कनेक्शन में सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग आप दोनों ने ही देखी है, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस इतना ईजी नहीं है। अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते हैं, हर लेवल पर आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आप अगर हील हुए हैं तो आप अब नेक्स्ट लेवल पर इस फेज़ को, अगर ऐसे सेम सिचुएशन आती है तो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या आप पुराना पैटर्न रिपीट करते हैं। अगर आप उसको नए तरीके से हैंडल करते हैं, पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं, तो यानी कि आपने वो लेसन लर्न कर लिया है। और डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों ने ही इस लेसन को लर्न किया है। आपने लेट गो का लेसन लर्न किया है, आप दोनों ने सरेंडर का लेसन लर्न किया है, क्योंकि जो एक सेपरेशन का फेज़ आप दोनों के बीच में चल रहा था बहुत लंबे समय से, वो इसलिए था ताकि आप कंप्लीट सरेंडर किसे हो कहते हैं वो समझ सके, लेट गो करना क्या होता है वो समझ सकें। आपका थॉट प्रोसेस यहाँ पे चेंज हुआ है, और आपका जब थॉट प्रोसेस यहाँ पे चेंज हुआ है
तब यहाँ पे आपके पर्सन में भी मिररिंग हुई है और उनका भी थॉट प्रोसेस यहाँ पे पॉजिटिव वे में चेंज हुआ है। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना बंद किया है। ठीक है, चीज़ों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना, वो सभी चीज़ें वो उस एनर्जी से बाहर निकले हैं, ऐसा मुझे फील हुआ है। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और उसके बाद यहाँ पे वाओ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली रेडी हैं, इस कनेक्शन के लिए डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ पे एक इस कनेक्शन को आगे मूव करने के लिए, इस कनेक्शन में आगे यहाँ पे एक वो एक स्टेबल, यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में आपको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपने जिस, भले ही आप दोनों मैरिड हों या हो सकता है आपने हारमोनियस रीयूनियन मैनिफेस्ट किया, या जिस भी तरीके से रीयूनियन आपने मैनिफेस्ट किया है उस तरीके से आपका यूनियन यहाँ पे हो रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, हर तरीके से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं आपको। आपके साथ वो यूँ कह सकते हैं कि कदम से कदम मिलाकर अब चलने वाले हैं या चलना चाहते हैं। बैलेंस बनाकर आपके साथ यहाँ पे बहुत ही इमोशनल इस वक्त फील कर रहे हैं। उनके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं। और आपके पर्सन एक ऐसी पोजीशन पर है, उन्होंने अपनी लाइफ में वो पोजीशन अचीव किया है। ठीक है, जो अपने हार्डवर्क से, अपने कमिटमेंट से, अपने एक डिटर्मिनेशन से अपनी लाइफ में एक ऐसा पोजीशन यहाँ पे उन्होंने अचीव की है। उन्होंने अपने सभी ड्रीम्स, अपनी एक यूँ कह सकते हैं कि 3D वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में उन्होंने सभी चीज़ें अचीव की। उन्होंने सभी अचीवमेंट्स जो उनको जो चाहिए थे वो सभी उन्हें मिले हैं। ठीक है, बट फिर भी वो अपने आप को अनकम्प्लीट, अनफुलफिल्ड महसूस करते हैं, क्योंकि आप नहीं हैं। आप उनका ट्रू लव हैं, ये उन्हें समझ में आया। आप उनकी सोल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको वो चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हैं। और ये सभी चीज़ें आप तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे, और जानते भी थे तो एक्सेप्ट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एक यूँ कह सकते हैं कि स्टबर्न एनर्जी होती है, थोड़ी इगोइस्टिक एनर्जी होती है। और साथ में उनके साथ कर्मास भी बहुत ज़्यादा कर्मास जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें पूरे करते करते, जिनकी फुलफिलमेंट ही करते करते उनकी जो है लाइफ निकलती जाती है। उस बीच में वो डिवाइन फेमिनाइन को याद तो करते हैं, बट उतना नहीं याद कर पाते जब जितना वो चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं, उनकी सोल तो चाहती है कि हर वक्त आपको याद करें, लेकिन जब भी वो फ्री होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही होते हैं उनके माइंड, बॉडी, सोल में, हर जगह, उनके थॉट्स में, उनके इवन ड्रीम्स में भी सिर्फ़ और सिर्फ आप होते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आपके पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही मेजर कलेक्टिव में यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन जो है एनर्जी वाइज रेडी हो रहे हैं यूनियन के लिए। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर यूनियन निकला है, तो डेफिनेटली यूनियन का साइन है और एक न्यू बिगनिंग का साइन है। न्यू बिगनिंग यहाँ पे डेफिनेटली आपके कनेक्शन में होगी। बहुत सारी अबंडेंस यहाँ पे आपके पर्सन आपको है ना, अपनी अबंडेंस, अपना लकी चार्म समझते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये फील हो रहा है कि जब आप रहते हैं ना, तब उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत खुश लगता है उन्हें, बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं उनकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी उन्हें फील होती है। उन्हें उनकी लाइफ में जो सक्सेस वो चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है। बट अभी आप उनकी लाइफ में नहीं है, तो ये सभी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। और जब ये रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी तरफ वो बढ़ रहा है, आपकी तरफ एक पुल, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं। और अब इस कनेक्शन में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस भी वो देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक वो ये सोच रहे थे कि इस कनेक्शन को वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या होगा इसमें, क्या फ्यूचर है इसमें, कैसे होगा, कुछ भी उन्हें पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन को यहाँ पे इसमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, इसमें उनको सक्सेस दिख रही है, उन्हें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, उनकी मैंने भी 444 देखा है, इतने सारे साइंस यूनिवर्स दे रहे हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो यहाँ पे
आपकी उनकी सोल यहाँ पे ना उनको रेडी कर रही है, उनकी हायर सोल उनको गाइड कर रही है। और हायर सोल तभी गाइड करती है जब आप यहाँ पे हील हुए हैं, जब आप यहाँ पे कम्प्लीटली हील अपने आप को बैलेंस किया है आपने, और उनके वहाँ पे मिररिंग हो रही है और वो भी वहाँ पे बैलेंस में आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज भी बैलेंस में आ रही है, उनकी भी शिव शक्ति ऊर्जा वहाँ पे बैलेंस में आ रही है। ओके, तो ये बहुत बड़ा साइन है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए। इस और उस हो और ये कार्ड हर्मिट का आना यानी कि अब वो अपने बाहर की दुनिया से पूरी कट ऑफ कर चुके हैं। कट ऑफ यानी कि यहाँ पे वो अब जो पर्सन है ना, बाहर की चीज़ों में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे थे, बाहर की दुनिया में, लोगों में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में पार्टी करना, ठीक है, यहाँ पे वो सभी चीज़ें, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे। अब वो पर्सन यहाँ पे कम्प्लीटली अब स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं। एक यूँ कह सकते हैं कि आइसोलेट किया हुआ है उन्होंने अपने आप को, क्योंकि अब वो अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, अब वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी सोल की प्योरिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी डिविनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने ट्रुथ से, अपने विजडम से कनेक्ट हो रहे हैं कि क्या है कनेक्शन, ठीक है। वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस उन्होंने करना शुरू किया है। अब यहाँ पे आपके पर्सन, हो सकता है आपको भी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि इस वक्त आपके पर्सन जो है ना आइसोलेटेड मुझे फील हो रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है। तो एक आइसोलेटेड पर्सन यहाँ पे जो कम्प्लीटली दूसरों से अलग है, इस तरीके की एनर्जी में है। और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि आपको भी ऐसी एनर्जी पिक हो रही होगी कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि एक लोनलीनेस वाला फीलिंग, एक एम्प्टीनेस वाला फीलिंग, सब कुछ होते हुए भी आपको एक खालीपन सा लग रहा है। तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पर्सन ऐसा मिस आपको आपके लिए फील कर रहे हैं, वो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, उनको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स, जो चीज़ें उनको जाननी ज़रूरी हैं इस कनेक्शन के लिए, वो चीज़ें बताई जा रही हैं। ओ माय गॉड, जस्टिस, आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये, जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड आया था अभी कुछ समय पहले, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9, ये देखिए 10 नंबर का कार्ड, न्यू बिगनिंग का कार्ड, ये सेपरेशन ख़त्म होने का कार्ड। 9 नंबर जो शो करता है वो जो आपका साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, और साइकिल कंप्लीट होने के बाद न्यू बिगनिंग हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस में आया है 11 नंबर का कार्ड, 9, 10 एंड 11। तो ये साइकिल आपका अब कंप्लीट हो रहा है, और कंप्लीट होने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके कनेक्शन में आपके काउंटर पार्ट आपको क्या दे रहे हैं? जस्टिस, आपके साथ न्याय कर रहे हैं। जो न्याय आपके साथ नहीं किया उन्होंने, अगर आप मैरिड नहीं हैं आप, तो आपके साथ मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर कमिटेड स्टेबल लाइफ देने का आपको प्लान कर रहे हैं, या आप मैरिड हैं, या जिस भी तरीके से आप जर्नी में हैं उस तरीके से डिवाइन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, आपके कनेक्शन में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आपने ही अभी तक यहाँ पे, डेफिनेटली आपने ही अभी तक जो इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, ठीक है। हर तरीके से आपने कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने की, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने की, इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने की। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी इस एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है, ये यूनियन का कार्ड है। डेफिनेटली यूनियन आपकी तरफ आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक आपके पर्सन आपके साथ करने वाले हैं, एक न्याय। और इस जस्टिस को देने के लिए आपके पर्सन स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे थे। हो सकता है कुछ फैमिली प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो सकता है कुछ, यह हो सकता है आपके पर्सन अनमैरिड हैं तो उन्हें फैमिली की तरफ से मैरिज करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। लेकिन अब आपके पर्सन इन सभी प्रेशर से बाहर निकलते हुए आपको न्याय देने के लिए स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, ठीक है। डिवाइन उनको रेडी कर रहे हैं इस जस्टिस को देने के लिए, इस जस्टिस को आपको सर्व करने के लिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन जस्टिस लेकर आ रहे हैं, और ये जस्टिस का कंफर्मेशन मुझे इस ड्रीम के थ्रू पहले ही दिया गया है, तभी मुझे ये रीडिंग करने की गाइडेंस मिली। वाओ, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस गति से, इस एनर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, पूरी तरीके से डिसाइड करके, फोकस्ड होके। उनका फोकस अब सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो, उनके मन में डर है कहीं आप
उन्हें छोड़ ना दें, या फिर ऐसा भी फील हो रहा है मुझे कि एक बार खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, अब नहीं खो सकता हूँ या खो सकती हूँ, ठीक है, ऐसी भी मुझे फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन जो है ना, बहुत जो भी उनके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे उन्हें फेस करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। अब वो रुकने वाले नहीं हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और बहुत ही सडन चेंज यहाँ पे ना, बहुत ही सडनली आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन इस कनेक्शन के लिए वो लेने वाले हैं। कुछ ऐसा डिसीजन जो उनको उनके कार्मिक से मुक्त करेगा, ऐसा भी डिसीजन लेंगे कि वो अपने कार्मिक से मुक्त हो सकते हैं, किसी भी तरीके से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्मिक से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ओह माय गॉड चैरियट का कार्ड आया है और अगेन ये ब्लैक एंड वाइट हॉर्स आप देख रहे हैं। अगेन ये कंफर्मेशन है कि आप इस जर्नी में हैं। आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप शिव शक्ति हैं, आप हाफ सोल हैं एक दूसरे की, और आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल हैं। आप दोनों ही पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, ठीक है। आप दोनों का सोल पर्पस भी यहाँ पे आगे आने वाले समय में एक साथ होगा, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। और आपको इस कनेक्शन में सफलता मिलेगी, आपको इस कनेक्शन में रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके डिटर्मिनेशन का, आपकी जो भी हार्डवर्क, जो इनर वर्क आपने किया है ना, उस डिटर्मिनेशन का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड डिवाइन देने वाले हैं। और वो रिवॉर्ड डेफिनेटली ये रीयूनियन का होगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइन ने ड्रीम्स के थ्रू दिया है और कंफर्मेशन भी दिया है। देखिए चैरियट का कार्ड आना, जस्टिस का कार्ड आना, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज, बहुत ही पावरफुल चेंजेस कलेक्टिव में यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन में आपकी जर्नी में आने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी जर्नी जो स्टक थी यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके रीयूनियन को, आपका जो जिस भी तरीके से आपने अपनी लाइफ में अपनी जर्नी का रीयूनियन आपने मैनिफेस्ट किया है, आप जिस भी तरीके से चाहते हैं अपनी जर्नी को मूव करना, उस तरीके से आपकी जर्नी अब मूव होने वाली है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन, देखिए जो पर्सन यहाँ पे अभी तक है ना, आपको कहा कि जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं। अब इस उलझनों से, मटेरियल वर्ल्ड की दुनिया के उलझनों से, मोह माया से निकल रहे हैं, ठीक है। अब वो मोक्ष प्राप्ति की जर्नी की तरफ निकल चुके हैं, यानी कि आपकी तरफ निकल चुके हैं, आपसे यूनियन की तरफ निकल चुके हैं। क्योंकि यूनियन, मोक्ष तो आप दोनों को मिलकर ही प्राप्त होना है। और आपके पर्सन इस जर्नी में, इस कनेक्शन में, इस मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में आपकी तरफ निकल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सन का कार्ड आना। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। देखिए ये कितना पावरफुल चेंज आपके कनेक्शन में, ये चेंज जो होगा ना, ये कलेक्टिव में है, ठीक है। ये कलेक्टिव में सभी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में कहीं ना कहीं जिस भी स्टेज में, उस तरीके का पावरफुल चेंज यहाँ पे डिवाइन लेकर आ रहे हैं। बहुत ही पावरफुल बदलाव, और ये बहुत ही क्विक होगा, बहुत ही इमीडिएटली होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी चेंजेस होंगे ना, ये इमीडिएटली यहाँ पे होने वाले हैं। और ये सन का कार्ड आना, यहाँ पे देखिए मैसेज, पहले मैसेज रीड करते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा मैसेज है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, brilliant epiphanies that lead to magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to the divine। वाओ, तो देखिए कितना प्यारा समय, कितना बहुत ही पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में डिवाइन लेकर आ रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए जो आने वाला समय रहेगा ना, बहुत ही मैजिकल रहने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत ही पॉजिटिव, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों की ही। और आपकी जर्नी में एक ऐसा फेज़ लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़, जहाँ पे आपकी लाइफ में जो ग्रोथ, जो स्टकनेस आपकी लाइफ में थी, आपकी जर्नी में थी, वो मूवमेंट होगा, ठीक है। आप, क्योंकि आपके साथ डिवाइन अब इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते, डीएफ के साथ कभी भी डिवाइन इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते हैं। डिवाइन को पता है डीएफ ने कितना काम किया है, कितना स्ट्रगल, कितना पेन झेला है, और कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और कितना अपने आप को हील किया है, हर टेस्ट, हर ट्रिगर को पास करते हुए। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है डीएफ के लिए। डीएफ को एक रिवॉर्ड है, एक तोहफा है डिवाइन का आपके लिए,
आपके यूनियन के लिए। ओके, आपके पर्सन, और इस कार्ड में कंफर्मेशन भी है। देखिए, आपके पर्सन इस यूनिकॉर्न पर बैठकर आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे विक्ट्री का जो फ्लैग है वो लहराते हुए आ रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं, आप ही के थे, आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। 3D में इस वक्त चाहे जो सिचुएशन हो, 5D में, यूनिवर्स की दुनिया में, डिवाइन की दुनिया में, आप सिर्फ एक हैं, एक सोल हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए, आप सिर्फ एक सोल हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेपरेट किया है अपने अपने कर्मास रिलीज़ करने के लिए, और अब वो समय आ रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए जब वो यूनाइट होंगे, 2 सोल से एक सोल होंगे और यूनियन होगा, और इस मदर अर्थ को सर्व करेंगे। सोल पर्पस भी आप दोनों एक साथ करेंगे। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच इस बात को कंफर्म करने के लिए, ड्रीम चैनलिंग को कंफर्म करने के लिए इस कार्ड के थ्रू। थैंक यू सो मच। और आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। यूनिवर्स का जितना ग्रैटिट्यूड आप पे करेंगे, उतना आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी लाइफ में होंगी। और उसके साथ में देखिए, ये लास्ट कार्ड मैंने लिया है, सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे इस कार्ड को देख कर के मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में, कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स जो थे, जो आपके फेवर में नहीं थे, इस कनेक्शन के फेवर में नहीं थे, वो अब इस कनेक्शन के फेवर में आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपके, और ये सभी चीज़ें डिवाइन की ब्लेसिंग्स से होने वाली हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग से होने वाली हैं। आपके ईस्ट, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से होने वाली है, क्योंकि इन सभी की ब्लेसिंग्स के बिना आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स के लिए एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती है यहाँ पे। तो ये सभी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में रीयूनियन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं, या और कुछ यहाँ पे एक यूँ कह सकते हैं कंप्लीशन की भी एनर्जी है, ठीक है। कुछ बहुत सारे व्यूअर्स जो बहुत लंबे समय से इस जर्नी में हैं, सालों से इस जर्नी में हैं, तो ये जो साल रहेगा ये आपकी जर्नी का कंप्लीशन का साल रहेगा। ओके, ये जो साल रहेगा ये आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, डिवाइन से यूनाइट होंगे, अपने काउंटर पार्ट से भी यूनाइट होंगे। जिस तरीके का यूनियन आपने मैनिफेस्ट किया रहेगा उस तरीके से आप यूनाइट होंगे, और आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये साल जो है, लास्ट ईयर जो था, जो शनि जी का था, शनि महाराज का था, कर्मों के देवता का साल था, और ये 9 नंबर का साल है। 9 नंबर यानी कि जो पुराने साइकिल्स थे, पुराने पैटर्न्स थे, पुराने कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी चीज़ें थी जो सर्व नहीं करेंगी आपकी जर्नी में, वो रिलीज़ होंगी अब। ओके, वो रिलीज़ होके आपको फ्री करेंगे यूनिवर्स, डिवाइन, ताकि आप अपने काउंटर पार्ट से यूनाइट हो सकें और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग, शिव शक्ति की रीडिंग, जो शिव शक्ति की जर्नी में है उनके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपना हार्डवर्क, अपने इनर वर्क पे कभी भी डाउट ना करें। आप जो नाम जप कर रहे हैं, जो भक्ति डिवोशन कर रहे हैं, उस पर आप कभी भी डाउट ना करें, ठीक है। चीज़ें होनी हैं, डेस्टाइंड है ऑलरेडी, लेकिन कब होनी है वो एक डिवाइन टाइम जब आएगा तब आपकी ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें अलाइनमेंट में होना शुरू हो जाएंगी। तब तक आपको अपना कर्म करना है, अपनी हीलिंग पर फोकस रहिए। जितना आप अपने आप को हील करेंगे, आपके पर्सन भी उतना ही पॉजिटिव वे में, उतना ही हील होकर के आपकी तरफ आएंगे, उतना ही आपका ऑन एंड ऑफ, आपका ब्लॉकेज, आपको ब्लॉक अनब्लॉक करना, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। आपको ट्रिगर नहीं होना है, आपको उतना बैलेंस में आना है कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक भी करते हैं तो आपको ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। अगर आप इस स्टेट तक आ पाते हैं ना, तब यहाँ पे आपके रीयूनियन की एनर्जी मैनिफेस्ट होना शुरू होती है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।